अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़नफ़र इकबाल और आप देख रहे हैं फ़न विद फ़न। मेरा आज का व्लॉग बनाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में व्लॉग बन गया। मुझे छोटे भाई ने फ़ोन किया कि थ्रेशर वाले ने कहा है कि मैं थोड़ी देर तक पहुँचने वाला हूँ, इसलिए आप जल्दी से ज़मीन में पहुँचें। चनाचा मैं जल्दी से वहाँ पहुँच गया, लेकिन थ्रेशर वाले ने झूठ बोला था। थ्रेशर का तो नामो निशान तक न था। तकरीबन 2.25 घंटे तक थ्रेशर वाला ना आया। वो 2 से 2.25 घंटे हमने बड़े मज़े से गुजारे, क्योंकि करीब ही रेलवे स्टेशन था और हम सब रेलवे स्टेशन पर चले गए और मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो क्लिप बनाए जो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर किए जाएंगे। आखिरकार 2.25 घंटे के बाद थ्रेशर वाला नज़र आया तो कुछ जान में जान आई। गंदम की गहाई शुरू की गई तो थोड़ी देर के बाद थ्रेशर से दानों के साथ कुछ कीड़े भी निकलना शुरू हो गए। आखिरकार किसी न किसी तरह कहाई का अमल मुकम्मल किया गया तो एक नई मुसीबत आन पहुंची। गंदम की बोरियों से लदा रक्षा ज़मीन के अंदर फंस गया। अब इसे धक्के लगाने पड़ गए। हमारा आज का व्लॉग मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जब मैं घर से निकलने लगा तो काशान ने ज़िद की कि मैं भी गंदम की गहाई देखूंगा और आपके साथ जाऊंगा। चनाचे वो मेरे साथ हो लिया और हम अपने घर से निकल पड़े। ये तकरीबन 4 बजे के करीब का वक्त था और इस वक्त गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अब भी मुख्तलिफ जगहों पर फसलों की कटाई के बाद गंदम ज़मीन में ही पड़ी हुई है। वो सामने आपको रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है, हमने उस तरफ जाना है। ये सामने रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के साथ ही खेत है जहाँ पर हम गंदम की गहाई शुरू करने वाले हैं। वो शायद आपको सामने नज़र आ रहा हो, कुछ बकरियां चर रही हैं और वो एक जगह पर सारी गंदम की फसल इकट्ठी की गई है, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद थ्रेशिंग का काम शुरू हो जाएगा। ये हमारे गांव का रेलवे स्टेशन है जो अपनी मदद आप के तहत ज़ेर तामीर है। गंदम की गहाई से पहले सारे इंतज़ामात कर लिए गए हैं। नीचे तरपाल बिछा दी गई है, लेकिन अभी तक थ्रेशर वाले का कोई अता पता नहीं है। इसलिए हम वक्त गुजारी के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएंगे और आपके साथ मुख्तलिफ़ मराहिल की वीडियोज़ शेयर करेंगे। कशान को भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए वो बाबा लोगों की भेड़ बकरियों के साथ खेलने में मसरूफ़ है।
گندم کو ایک ترپال پر بچھایا گیا ہے۔ وہ سامنے گائے اور بکریاں چر رہی ہیں۔ کیونکہ تھریشر والا نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم نے کزن کو بھیجا کہ جاؤ اور کوئی تھریشر ٹریکٹر ڈھونڈ کے لے آؤ۔ کاشان نے ایک میمنے کو پکڑا ہوا ہے اور اس سے خوب کھیل رہا ہے۔ ہم نے کہا چلے ہم بھی تھوڑی دیر میمنے کے ساتھ ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہونے والی ہے، اس لیے میں آپ کو ریلوے اسٹیشن کے سامنے کا نظارہ دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے دیکھیں، یہ ریلوے اسٹیشن کی دوسری سائیڈ ہے اور اسی ریلوے اسٹیشن کے پچھلی سائیڈ پر ہمارا کھیت ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے کھیت کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں موجود ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کو پانی کی ٹینکی دکھاتے ہیں جو انگریزوں کے دور کی ہے، اور اب پانی کی جگہ پتھروں نے لے لی ہے اور یہ ٹینکی مختلف جگہوں سے لیک نظر آتی ہیں۔ یہ اس دور میں پانی کے استعمال کے لیے استعمال کی جانے والی بہت ہی مضبوط ٹینکیاں تھیں جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ان کے اندر پتھر بھرے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں سے یہ لیک بھی ہیں، لیکن یہ اس دور میں بہت ہی کارآمد سمجھی جاتی تھی کیونکہ اس پورے علاقے میں پانی موجود نہیں تھا، اس لیے ریلوے ٹینکیوں کے ذریعے سے پانی کی ترسیل کا کام کیا جاتا تھا اور ان ٹینکیوں کو بھر کر مقامی لوگوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ سامنے جس پر کاشان سوار ہے اسے پش ٹرالی یا ٹھیلا کہا جاتا ہے، جو عمومی طور پر ریلوے کے افسران انسپیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ٹھیلے میں کسی قسم کا کوئی الیکٹریکل یا مکینیکل انجن نصب نہیں ہوتا، بلکہ اسے ریلوے لائن پر دو لوگ دھکا دے کر چلاتے ہیں۔ سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جس ہینڈل کے ساتھ کاشان کھیل رہا ہے دونوں طرف یہ دھکا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جس لیور کے ساتھ ابھی کاشان کھیل رہا ہے اس کو بریک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ٹھیلے کو اس لیور کے ذریعے سے روکا جاتا ہے۔ اب ہم سب وقت گزاری کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آ گئے ہیں۔ کاشان اپنے کزن کے ساتھ پلیٹ فارم پر آیا ہوا ہے اور ساتھ ہی میمنے کو بھی لے آئے ہیں جہاں پر اسے ٹریننگ کرائی جا رہی ہے۔ اب چھوٹا بھائی میمنے کو لڑائی کی ٹریننگ کروا رہا ہے، لیکن میمنے کا موڈ تھریشر نہ آنے کی وجہ سے آف ہے۔ وہ یقیناً دل میں سوچ رہا تھا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، کبھی دو ٹانگوں پر کھڑا کرواتے ہو، کبھی لڑائی کرواتے ہو، اب بس بھی کر دو۔ اس کے بعد میں وقت گزارنے کے لیے چوک کی طرف نکل گیا اور تھوڑی دیر چھوٹے بھائی کے ساتھ رکشے پر سواری کر کے دوبارہ واپس آ گیا، لیکن ابھی تک بھی تھریشر کا اتا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں دوبارہ ریلوے پلیٹ فارم پر آ گیا کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین آنے والی تھی
तभी हम रेलवे प्लेटफार्म पर ही मौजूद थे कि छोटे भाई ने बताया कि ट्रैक्टर आ गया है, इसलिए आप जल्दी से ज़मीन में पहुंच जाएं। चनाचा हम ज़मीन की तरफ चल दिए। वो सामने देखें, ट्रैक्टर और थ्रेशर ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। थ्रेशर को गंदम की गहाई के लिए एडजस्ट किया जा रहा है। थ्रेशर वाला मेरे कज़न को बता रहा है कि किस वजह से देर हो गई, कोई मसला आ गया था, इस वजह से माजरत ख्वाह हैं कि थोड़ी देर हो गई। थोड़ी तो नहीं, 2.25 घंटे की देर हो गई थी। ये थ्रेशर वालों का सीज़न है, इसलिए इनके नखरे आसमानों पर होते हैं। चलें, देर आए दुरुस्त आए। भूसे के लिए भी तरपालें बिछा दी गई हैं ताकि ज़मीन के अंदर भूसा ज़ाया ना हो। इसके बाद दुआ खैर की गई ताकि काम में किसी किस्म की रुकावट या नुकसान ना हो और गंदम की गहाई ऐसन तरीके से मुकम्मल हो सके। दुआ खैर के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर गंदम की गहाई का अमल शुरू हो गया है। हमने लोडर रक्षा थ्रेशर के करीब ही खड़ा किया हुआ है ताकि गंदम की बोरियां भर कर डायरेक्ट रक्शे में ही लोड कर दी जाएं। इस साल गंदम की काश्त के बाद बारिशें काफ़ी देर से हुईं, जिसकी वजह से पूरे इलाके के लोगों की फसलों की पैदावार पिछले सालों की निस्बत काफ़ी कम है, लेकिन इसकी भी उम्मीद नहीं थी। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने भाई को इशारा किया कि दूसरी तरफ कैमरा घुमाओ, वो सामने ट्रेन भी दिखाओ।
गहाई का अमल मुकम्मल होने वाला है और जो आखिर में दाने निकल रहे हैं इनके साथ कुछ कीड़ियाँ भी हैं जिनको अलहदा बोरियों में डाला जा रहा है। ये सामने देखें मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हैं, इनको अलहदा बोरी में डाला जा रहा है। अब ये देखें गंदम के दानों के साथ थ्रेशर से कीड़े भी निकल रहे हैं। अब ये कहाँ से आए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत ज़्यादा तादाद में थ्रेशर से दानों के साथ कीड़े निकल रहे हैं। आखिरकार गंदम की गहाई का अमल मुकम्मल किया जा चुका है और थ्रेशर से निकलने वाला भूसा तरपालों के ऊपर ही गिरा है और ज़ाया होने से बच गया है। वालिद साहब ट्रैक्टर वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि इतनी देर क्यों लगाई है। ट्रैक्टर वाला वाले साहब से माजरत कर रहा है कि ट्रैक्टर की ख़राबी की वजह से देर हो गई। वाले साहब ने उससे कहा कि कितने साल हो गए हैं हम आपसे काम करवाते हैं, कभी पैसे का मसला नहीं हुआ, हमेशा आपको नकद रकम देते हैं। ट्रैक्टर वाले ने एक बार फिर माजरत की। वाले साहब ने गहाई का मुआवजा पूछकर उसे रकम अदा की। वालिद साहब ने ट्रैक्टर वाले का शुक्रिया अदा किया और उसे कहा कि आपको चाय पानी पिलाते हैं। तो ट्रैक्टर वाला बोला कि मुझे अगली जगह पर पहुंचना है, वहां पर लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सामने रक्षा गंदम की बोरियों से भरा हुआ है और गंदम की बोरियों से ज़्यादा इस पर लड़के सवार हैं जो रक्षे की सवारी का मज़ा लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में काशान बहुत ज़्यादा थक गया है, इसलिए गंदम की बोरियों पर लेटा हुआ है। आज के व्लॉग में काशान बहुत ज़्यादा घूमा फिरा है और उसे कई नई चीज़ें दिखाई गई हैं और उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आखिरकार दानों की बोरियों से लदा रक्षा घर की तरफ रवाना हो गया और उस पर काशान और उसके कज़न भी सवार हैं। लेकिन ये क्या, रक्षे पर सवारियों और दानों का लोड ज़्यादा होने की वजह से रक्षा ज़मीन में फंस गया है। अब लगाओ इसे धक्का। सब ने धक्का लगाया। काशान तो उस वक्त तक रक्षे को धक्का लगाता रहा जब तक वो ज़मीन से निकल नहीं गया। रक्षा ज़मीन से खुशी खुशी निकला, ये जा और वो जा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल फ़न विद फ़न को सब्सक्राइब कर दें।